अष्टवें पाठ है लोह तुल्ला। और दूसरा पैराग्राफ है तस्य च गृहे, तस्य च गृहे लोह घटिता लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता, पूर्व पुरुषोपार्जिता पूर्व पुरुषोपार्जिता, तो पुरुष धन उपार्जिता गुण संधि के द्वारा शब्द बन गया तुल्ला आसीत, तुल्ला आसीत। तस्य च गृहे लो घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुल्ला आसीत। तां च कस्यचित्, तां च कस्यचित् तां च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे, श्रेष्ठिनो गृहे, श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूतां, निक्षेप भूतां, निक्षेप भूतां कृत्वा देशान्तरं, कृत्वा देशान्तरं प्रस्थित, प्रस्थित ततः सुचिरं, ततः सुचिरं कालं देशान्तरं, कालं देशान्तरं देशान्तरं यथेच्छया, यथेच्छया भ्रान्त्वा, यथेच्छया भ्रान्त्वा पुनः स्वपूरं, पुनः स्वपूरं, पुनः स्वपूरम् आगत्य तम्, आगत्य तम्, आगत्य तम् श्रेष्ठिनम् अवदत्, श्रेष्ठिनम् अवदत्, श्रेष्ठिनम् अवदत् भो श्रेष्ठिने, श्रेष्ठीन भो श्रेष्ठीन दीयताम्,
भो श्रेष्ठीन दीयताम मे षा निक्षेपतुल्ला सो अवदत् भो नास्तिशा त्वदीया तुला तवदीया तुला मूषके भक्षिता इति। भो नास्ति सा तवदीया तुला मूषके भक्षिता इति। अब इसमें आगे जीर्ण धन अवदत्, जीर्ण धन अवदत्, भूश्रेष्ठीन नास्ति दोस्ते यदि मूषके भक्षिता, ईदृशः एव अयं संसारः न किंचिदत्र शाश्वतम् अस्ति, परमहं नद्यां स्नानार्थं गमिष्यामि।
गमिष्यामि तत् त्वं आत्मीयम् एनं शिशुम् आत्मीयम् एनं शिशुम् एनं शिशुं धनदेवनामानं धनदेवनामानं मया सह स्नानोपकरण हस्तम स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति। ये अपना दूसरा पैराग्राफ क्या है? तस्य च गृहे लो घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत् तां च कस्यचिद् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः ततः सुचिरं कालं देशान्तरं यथेच्छया भ्रान्त्वा पुनः स्वपुरम् आगत्य आ उपसर्ग गम धातु लय प्रत्यय और तम श्रेष्ठिनम अवदत् भू श्रेष्ठिने दीयताम मे सा निक्षेपतुल्ला शो अवदत् भू नास्ति सा त्वदीये तुला मूषके भक्षिता इति। जीर्णधन अवदत् भू श्रेष्ठीन नास्ति दोस्ते यदि मूषकी भक्षिता ईदृश इव अयं संसारः न किंचिदत्र शाश्वतम् अस्ति परमहं नद्यां स्नानार्थं गमिष्यामि तत् त्वम् आत्मीयम् एनं शिशु धनदेवनामानं मया सह स्नानोपकरणहस्तं प्रेषय इति। स्नानोपकरण हस्तम कि स्नान आदि के उपकरण, स्नान करने की वस्तुएं हाथ में लेकर के लिए। तो इसमें अब इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ बनता है। पहले पैराग्राफ में सप्रसंग तो संदर्भ सहित प्रसंग लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी जो मैं पीछे के वीडियो में आया था, जो पहला पैराग्राफ चल रहा था उसमें ही बता दिया था कि एक ही सभी पैराग्राफ में एक समान संदर्भ का कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी के लो तुला नामक पाठ से अवतरित है। और दूसरा इसमें इस पाठ में यह पाठ पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम कथा ग्रंथ के मित्र भेद तंत्र से किया गया है। और इस गद्यांश में लेखक कहता है कि लोभ से घिरा मनुष्य झूठ बोलना आदि अनेक पाप करता है। सेठ तुला को लेने के लिए असंभव झूठ बोलता है कि ये जो सेठ लोहे की तुला
स्वयं ग्रहण करता है, उसमें असंभव झूठ बोलता है कि चूहे खा गए, तराजू को चूहे खा गए। इस प्रकार से इसका प्रसंग हुआ। अब हिंदी अर्थ लिखेंगे, तो हिंदी अर्थ में तस्य च गृहे लो घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलाम आसीत, कि उस जीर्ण धन के घर में पुरखों द्वारा कमाई गई, उस जीर्ण धन तस्य किसके लिए आया है, उसे व्यापारी पुत्र जीर्ण धन के लिए, कि उस जीर्ण धन के घर में पूर्व पुरुषोपार्जिता पुरखों द्वारा कमाई गई लोह घटिता कमाई गई एक लोहे की बनी हुई तराजू थी। एक लोहे की बनी हुई तराजू थी। ये हो गया तुला आसीत तक, कि उस जीर्ण धन के घर में पुरखों द्वारा कमाई गई एक लोहे की बनी हुई तराजू थी। ताम च कस्यचित श्रेष्ठिनो गृहे, कि और वह उसे कस्यचित किसी श्रेष्ठिनो गृहे सेठ के घर में निक्षेप भूताम कृत्वा, किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर, धरोहर के रूप में रखकर, निक्षेप भूताम कृत्वा रखकर देशांतरम प्रस्थित है, देशांतरम प्रस्थित है, कि अन्य स्थान पर प्रस्थान कर गया, अन्य स्थान पर प्रस्थान, अन्य स्थान पर प्रस्थान कर गया, दूसरी जगह चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य। तो इसमें कि तब लंबे समय तक इच्छानुसार, तब लंबे समय तक इच्छानुसार सुचिरम कालम, लंबे समय तक इच्छानुसार, यथेच्छया इच्छानुसार घूमकर अपने नगर में भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य, अपने नगर में आ गया या आकर, अपने नगर में आकर, ले प्रत्यय होने पर आकर, तम श्रेष्ठिनम अवदत्, अपने नगर में लौटकर या आकर उस धनवान से कहा, उस
धनवान से कहा, श्रेष्ठिनम अवदत, श्रेष्ठ से बोला या धनवान से कहा, भूश्रेष्ठी ने कि हे सेठ, हे सेठ, हे सेठ, दीयताम में सा निक्षेप तुल्ला, दीयताम की मेरी वह धरोहर रखी तराजू दो, मेरी वह रखी धरोहर तराजू दो, कि मुझे मेरी तराजू लौटाइए। सो अवदत, वह बोला, वह बोला, उसने कहा या वह बोला, भू, अरे नास्ति सा, वह नहीं है। तवदिया तुल्ला मूषके भक्षिता इति, तवदिया तुल्ला मूषका भक्षिता इति, कि तुम्हारी तराजू या वह तराजू तो नहीं है, वह नहीं है, वह तराजू नहीं है, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए। तवदिया तुल्ला मूषके भक्षिता इति, इसमें कि तस्य गृह लो घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता, कि उसके घर में लोहे से बनी हुई तराजू पूर्व से या पुरखों के द्वारा अर्जित तराजू थी, लोहे से बनी हुई पुरखों से प्राप्त तुला थी, तराजू थी। ताम च कस्यचित श्रेष्ठिनो गृह, उसको वह किसी सेठ के घर में निक्षेप भूताम धरोहर के रूप में रख करके देशांतरम प्रस्थित है, अन्य देश में घूमने चला गया। ततः सुचिरम कालम, वह लंबे समय के बाद देशांतरम घूम करके यथेच्छया इच्छा अनुसार पुनः स्वपूरम आगत्य, अपने नगर में लौट आया। तम श्रेष्ठिनम अवदत, उस सेठ से बोला, भू श्रेष्ठिन, कि हे सेठ, दीयता में सा निक्षेप तुला, जो धरोहर के रूप में मैंने तराजू आपके पास रखा था वह दीजिए। सो अवदत, वह बोला, वो अरे नास्ति सा, कि वह तराजू तो नहीं है। तवदिया तुल्ला मूषके भक्षिता इति, तुम्हारी तराजू चूहे खा गए, कि वह तुम्हारी तराजू तो नहीं है, उस तराजू को चूहे खा गए। इस इंडियत के बाद आगे जो पैराग्राफ टेंस से इंडियत है उसमें देखिए, जीर्ण धन अवदत, जीर्ण धन बोला, जीर्ण धन बोला, भूश्रेष्ठी ने, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, नास्ति दोषते, कि दोष ते, नास्ति दोषते, कि इसमें नास्ति
दोषते यदि मूषके भक्षिता, कि हे सेठ जी, चूहों ने खा लिया तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। चूहों ने खा लिया तो आपका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। ईदृश एव अयम संसारः, ईदृश इयम संसारः, यह संसार ऐसा ही है, यह संसार ऐसा ही है, कि यह संसार इस प्रकार का ही है। चूहे खा गए तो आपका कोई दोष नहीं है। न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, कि न किंचिदत्र, कि यहाँ कुछ भी अविनाशी नहीं है, यहाँ कुछ भी अविनाशी नहीं है, कुछ भी अविनाशी नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु अब मैं नदी में नहाने के लिए जाऊंगा, परंतु मैं अब नदी में नहाने के लिए जाऊंगा, नहाने के लिए जाऊंगा। कि परम अहम, परंतु मैं अब नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, कि मैं नदी में नहाने के लिए जाऊंगा। तत्त्व आत्मीयम एनम शिशु धन देव नामानम मया सह स्नानोपकरणम हस्तम प्रेषये इति, कि तो आप अपने इस धनदेव नाम के बालक को, तो आप अपने इस धनदेव नामक पुत्र को, आत्मीय एनम शिशु धनदेव नामानम, कि अपने इस धनदेव नामक के बालक को या पुत्र को मया सह, पुत्र को मेरे साथ, या स्नानोपकरण हस्तम, नहाने की सामग्री हाथ में लेकर, नहाने की सामग्री हाथ में लेकर, नहाने की सामग्री हाथ में लेकर, मया सह, मेरे साथ, प्रेषये इति, कि मेरे साथ भेज दो, मेरे साथ भेज दो। ये इसमें कि जीर्ण धन बोला, इसमें यहाँ है ना, जीर्ण धन अवदत, कि जीर्ण धन बोला भू श्रेष्ठी ने, कि हे सेठ जी, कि हे धनवान व्यक्ति, या हे सेठ, नास्ति दोषते यदि मूषके भक्षिता, यदि मूषके भक्षिता, कि चूहे खा गए, यदि चूहे खा गए तो आपका कोई दोष नहीं है। ईदृश एव अयम संसार है, कि यह संसार इस प्रकार का यह न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं अब नदी में स्नान के लिए जाऊंगा।
तत्त्वम आत्मीय एनम शिशु। तो आप अपने इस धनदेव नामक के पुत्र को मया सह मेरे साथ स्नानोपकरण हस्तम की नहाने की सामग्री हाथ में दे करके भेज दो, प्रेषिए की भेज दो। ये अपना दूसरा पैराग्राफ है और इसमें इस प्रकार से यहाँ आपको अब आज के लिए गृह कार्य में जो दूसरा पैराग्राफ पढ़ा है, गृह कार्य में गद्यांश 2 का हिंदी अर्थ लिखो, ये कार्य करना है।